welcome you all again in NIUS Senior Secondary session. And today we are taking a very important topic of class 12, 3D geometry. 3D geometry जो क्लास 12 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों तरीके से, मार्क्स के तरीके से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम्स में जो बच्चे जिनके एग्जाम्स अभी बचे हुए हैं उन लोगों के लिए भी एक मेजर पार्ट है 10 to 14 मार्क्स तक के बीच का, जो इन टॉपिकों में से पूछा जाता है। तो आज हम उसका कुछ एक हाफ पार्ट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आज देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या आज टॉपिक हमारे पास पढ़ने के लिए है। Once again, welcome you in NIUS Senior Secondary Session 3D Geometry. I Manish Kumar Sharma, PGT Maths from KB Bulandshahr, Agra region. तो आज हमारे पास जो टॉपिक में कंटेंट्स में सबसे बड़ी बात करेंगे उसमें हम डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस। स्टूडेंट, डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइंस इस टॉपिक की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर हम ये चीज ढंग से समझ जाएं तो इस पूरे टॉपिक में 3D ज्योमेट्री में हमें इसको डिस्कस करना है, इसको यूज करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डायरेक्शन रेशियो एंड कोसाइंस है वो हमारे पास बिगनिंग ऑफ दिस टॉपिक है। उसके बाद स्ट्रेट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इक्वेशन ऑफ लाइंस ऑफ वेरियस फॉर्म्स। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस एंगल बिटवीन टू लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, एंड देन आफ्टर दैट सम अदर टॉपिक और इसके कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो एज ए क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। उसके साथ साथ हम उसकी कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। तो बच्चों ये टॉपिक दो पार्ट में डिवाइड है। अभी फर्स्ट पार्ट में ये स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड मैटर है और बाद में ये फॉलोड बाय प्लेन से होगा, विच मे बी इन द नेक्स्ट क्लास। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं तो सीधा आज हम इसके लिए बोर्ड पर आ जाते हैं और वहीं से हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज टॉपिक के अंदर जो है बच्चों वो है डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो इस टॉपिक में पता चल गए तो इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे कहते हैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन हम इसका यूज करने वाले हैं। तो बहुत केयरफुली और सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि क्या है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ये हम देखते हैं यहाँ पर कंडीशन कि सपोज हमारे पास ये तीन हमारे पास एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। देखिए 3D ज्योमेट्री में जब हम आते हैं तो 3D ज्योमेट्री में बहुत सारी बातें बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती हैं। पहली बात से सबसे पहली चीज जैसे क्रिएट करती है कि भाई 3D ज्योमेट्री आई थी, तीन एक्सिस हैं और आपको पता है कि जो एक्सिस होते हैं दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पर x y के परपेंडिकुलर है, y z के परपेंडिकुलर है और x z के परपेंडिकुलर है। अगर हम फिगर में देखें तो आपको दिख पा रहा है कि यहाँ पर ये x एक्सिस y एक्सिस इन दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री, ये 90। तो अगर हम इसे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि टोटल एंगल 270 आ रहा है। तो एक छोटी सी बात सबसे पहले बिगनिंग ऑफ दिस टॉपिक हमारे पास क्लियर हो जानी चाहिए कि हम 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ये 2 डायमेंशनल स्पेस नहीं है। अगर आपको एग्जैक्ट फिगर देखनी है अगर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की तो बच्चों मैं एक बताता हूं आपको। अगर आपको 3D ज्योमेट्री देखनी है कि स्पेस के अंदर तो आप देख सकते हैं बच्चों इसका कॉर्नर, या फिर अपने रूम में जिस रूम में आप बैठे हुए हैं उस रूम का कॉर्नर देख लीजिए और उस रूम के कॉर्नर्स में आपको दिखाई देगा कि एक कॉर्नर पे तीन एजेस वहां से पास हो रही हैं। जैसे इस कॉर्नर में भी आपको दिख सकता है कि यहाँ पर ये भी आ रही है, ये भी, और एक ये भी आ रही है। बुक का जो हमारे पास कॉर्नर है देख सकते हैं। तो यहाँ पर तीन साइड जो है आप देख सकते हैं। अगर इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई एक्सिस और इसको जेड एक्सिस मान लें तो आप क्लियरली आप देख सकते हैं कि इसमें एक्स और जेड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री और एक्स और वाई के बीच में भी 90 डिग्री एंगल। बच्चों हम जो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं उसमें स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बेशक हम 3 डायमेंशन में चले गए, स्पेस में चले गए, लेकिन फिर भी जो चीजें आप पढ़ रहे हो ना उसको आपको फील भी करना है साथ के साथ। अगर आप कोशिश करेंगे खाली बोर्ड पे देखने की और बोर्ड से खाली कि 3 डायमेंशन हमें समझ में आ जाए, नो, यू हैव टू फील। आपको रूम में बैठकर फील करना है कि आपके रूम के जो कॉर्नर पर टॉप पर तीन लाइनें जो जा रही हैं वो आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस हैं और वो अलग अलग। अगर हम बात करें जैसे हम इसकी बात कर रहे थे बच्चों, इसमें आप देख सकते हो कि ये दो एक्सिस हैं तो ये भी प्लेन हो गया। अगर मैं इसे एक्स एक्सिस और इसे जेड एक्सिस माना हूं तो ये एक्जेक्ट प्लेन है। ऐसे ये भी एक प्लेन है और ऐसे नीचे वाला ये भी एक प्लेन है एक्स वाई, अगर मैं इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मानूं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि हम किस प्लेन की बात कर रहे हैं। हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, उसके अंदर लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये 3 डायमेंशन की चीजें हैं जो आपको समझनी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हमने आपसे बात करी कि यहाँ पर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है और आपसे कहा गया कि एक लाइन है ओपी, ये है ओपी।
आपसे कहा कि ओपी एक लाइन है जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से अल्फा एंगल बना रही है और वाई एक्सिस से बीटा बना रही है और जेड एक्सिस से गामा एंगल बना रही है। तो आपको दिख रहा है कि एक लाइन ओपी मेक्स ए एंगल एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो इसी हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, अगर हम ओपी की बात करें तो ये होंगे बच्चों कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। ये तो cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of a line which makes an angle alpha, beta, gamma from the x-axis, y-axis and z-axis respectively। तो सबसे पहली चीज हमारे पास कि जब भी आपके पास डायरेक्शन कोसाइंस की बात आए तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर आ जाना चाहिए कि जिस लाइन की डायरेक्शन कोसाइंस आपको फाइंड करनी है, आपको उसी लाइन का एंगल तीनों एक्सिस से चेक करना है। ओके, इसी में हम एक बात और करते हैं। सपोज हम पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स, वाई और जेड, और इसको समझने के लिए करते हैं हमारे पास जो सामने चीजें दिख रही है। तो अब बच्चों आप इसमें एक चीज देखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट, कि अगर मैं यहां से पी से वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, अगर आप वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं हमारे पास, तो आपको पता है कि ये वाई एक्सिस है, तो इस पर जो कोऑर्डिनेट होगा वाई होगा और ये ओपी है हमारे पास। तो आप इसमें एक बात देखें कि अगर मैं कॉस बीटा की वैल्यू निकालूं जो आपको सीधी दिख रही है, तो आप उसको बोलोगे वाई अपॉन ओपी। वाई कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आपका ओपी आ गया, वो हमारे पास ओरिजिन है। तो ये तो हमने, चूंकि हमारे पास वाई एक्सिस को हमने बेस पे लिया है, अगर हम ऐसे ही परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे डालेंगे बच्चों, तो वहां से कॉस अल्फा निकल आएगा एक्स अपॉन ओपी। आप देख सकते हैं इसी फॉर्मेट में। और सेम अगर जेड एक्सिस पे डालेंगे तो कॉस गामा हमारे पास निकल के आएगा जेड अपॉन ओपी। तो आपने देखा कि जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा, उनकी जो वैल्यू बेसिकली होती है एक्स अपॉन ओपी, वाई अपॉन ओपी एंड जेड अपॉन ओपी। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर हम यहां पर क्या करें बच्चों, इन तीनों को स्क्वायर कर लेते हैं। इन तीनों का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये। और अब थोड़ी देर के लिए हम इसको चलिए मिटा देंगे, आज से कर लीजिए। तो आप देखेंगे क्या होगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर आ रहा है हमारे पास, वाई स्क्वायर आ रहा है और जेड स्क्वायर आ रहा है, और नीचे आप देखिए ओपी स्क्वायर आ रहा है। ये आ गया हमारे पास। अगर आप ओपी स्क्वायर के बारे में देखें कि ओपी स्क्वायर क्या है, आप बच्चों देखिए ओ और पी के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आप लगाएंगे, जो 2 डायमेंशन फॉर्म से पढ़ा है आप लोगों ने, कि क्या होता है अंडर रूट एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, जेड माइनस जीरो का स्क्वायर। तो आप देखेंगे जो एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर है वो भी ओपी स्क्वायर ही हो गया हमारे पास। क्या हो गया हमारे पास, वो भी ओपी स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये हो गया हमारे पास ओपी स्क्वायर अपॉन ओपी स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 1। बेसिकली जो कॉस अल्फा होता है जो हमारे पास, उसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये एल स्क्वायर हो गया, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास बहुत एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर 1 होता है ये। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ से आपको समझ में आई कि जो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस है, यू नीड द एंगल ऑफ दैट लाइन मेड बाय एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। और दूसरा हमारे पास इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या निकल के आई कि जो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस है, दीज आर द ट्रिग्नोमेट्रिकल कोसाइन ऑफ द एंगल, यानी कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा। कॉस अल्फा को हम एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, कॉस बीटा को एम से, और कॉस गामा को एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने देखा कि तीनों का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। तो अब यहाँ पर दोबारा से हम एक एक्स एक्सिस ये बना ले रहे हैं जो आपने बनाया था, देख लेते हैं ये। और हमने यहाँ पर ओपी जो हमारे पास लिया था लाइन, हमने इसको माना था अल्फा, इसको माना था बीटा और इसको माना था गामा। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। तो डायरेक्शन कोसाइंस का हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट पहला निकल के आ गया, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर की वैल्यू, ये हमारे पास फॉर्म में निकल के आया। अब बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पर हमारे पास कंडीशन में, कि ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी निकले हैं। किसके निकले हैं ये डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एलिमेंट, क्या है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में डीसीएस बोल सकते हैं, डीसीएस डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी। ओपी की बात चल रही है हमारे पास ये। अब अगर आपसे कोई बोले कि व्हाट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, बिकॉज डायरेक्शन कोसाइंस आपको जिसको निकालने हैं दैट मस्ट बी अ लाइन, एंड यू नो वेरी वेल कि एक्स एक्सिस आल्सो अ लाइन, y axis also a line, z axis also a line.
तो सपोज ये 1 मार्क्स का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी आ गया कि भाई एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, अगर हम बात कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस की बात चल रही है, तो you need to check what angle x axis made with the x axis, y axis and z axis. And we know very well a line makes zero angle with itself. तो x axis से कितना एंगल बना रहा है, जीरो। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, cos जीरो। आपको पता है x axis y axis से कितना एंगल बनाता है, 90, तो ये हो गया cos 90, और ये भी क्या हो गया, cos 90। तो आप देखिए बच्चों क्या आ गया, ये cos 0 0 सॉरी 1 0। तो ये x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस है, x एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइंस, सेम एज dc ऑफ y एक्सिस, dc ऑफ y एक्सिस। तो y एक्सिस क्या होगा, देखिए 0 1 0, एंड dc ऑफ z एक्सिस 0 0 1। तो बार बार बता रहा हूं, अपने आप से बोलिए, अपने आप से बात करिए और बताइए कि डायरेक्शन कोसाइंस जिस लाइन के बनाने होते हैं, यू हैव टू टेक द एंगल ऑफ दिस लाइन, दैट लाइन फ्रॉम द x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। तो एक बात और ध्यान रखें, डायरेक्शन कोसाइंस किसी भी लाइन के यूनिक होते हैं, किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस यूनिक होंगे, मतलब एलिमेंट जो हमारे पास हैं इनकी वैल्यू यूनिक है, क्योंकि कोई भी लाइन x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से यूनिक एंगल बना रही है, तो इसलिए डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होंगे। उसी के बाद हमारे पास 3 क्वेश्चंस और आ गए कि x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस से डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। अब हमारे पास दोबारा से अपनी फिगर में बच्चों एक दो बातें और देख लेते हैं जो हमने बनाई थी, दोबारा से उसको यूज कर रहे हैं। ये हमने यूज किया था, ये हमारे पास ओपी की बात चल रही थी, एक्स वाई जेड अगर हम बात कर रहे हैं, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। अगर हम इसको आगे बढ़ा दें ओपी को, ये तो ये पी डैश ले लीजिए हमारे पास। देखिए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ओपी डैश क्या हो जाएगा अब हमारे पास, तो आपको पता है अगर ये एंगल अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा हो गया हमारे पास, तो ये हो जाएंगे कॉस पाई माइनस अल्फा, कॉस पाई माइनस बीटा और cos पाई माइनस गामा। तो ये क्या हो गया हमारे पास, माइनस cos अल्फा माइनस cos बीटा, क्योंकि cos पाई माइनस थीटा आपको पता होगा सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है हमारे पास, तो ये हो गया cos बीटा cos गामा। इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं माइनस एल माइनस एन और माइनस एन। तो किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइन यूनिक होते हैं और उसके अपोजिट लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं दैट आर जस्ट नेगेटिव ऑफ दैट लाइन। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अभी तक हमें ये बातें हमें पता चली कि हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में हम क्या बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, इस टॉपिक की खास बात ये है बच्चों कि ये कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म दोनों में चलता है। अगर मैं आपसे कहूं कि ओपी वेक्टर क्या है, ओपी वेक्टर आपको पता है, ओ तो ओरिजिन है और पी हमारे पास पॉइंट है, तो आपको पता होगा ओपी वेक्टर निकालना कि इसमें से ये माइनस करते हैं तो ये होता है एक्स माइनस 0 आई, ये होगा y माइनस 0 j प्लस जेड माइनस 0 k। तो आप देख सकते हैं कि ओपी वेक्टर जो हो गया वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के हो गया। और अभी आपको बताया था कि इस लाइन के जो डायरेक्शन कोसाइंस मैंने आपको निकाल के भी बताए थे करने के लिए कि एक्स लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस क्या बताए थे, तो आपको बताया था बच्चों, क्या बताया था, एक्स अपॉन ओपी, वाई अपॉन ओपी, जेड अपॉन ओपी। तो इसको आप ये भी देख सकते हैं कि ये होगा x अपॉन ओपी मॉडुलस, क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वेक्टर का मॉडुलस होता है, y अपॉन ओपी मॉडुलस और z अपॉन ओपी मॉडुलस। तो अगर आपके पास कार्टेशियन फॉर्म आ रही हो तो आपको पता है कि अभी आपने डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाले, और अगर आपके पास वेक्टर फॉर्म आ रही हो, जैसे सपोज ये लाइन हमारे पास आ गई है और मुझे पूछना है इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो आपको क्या करना है, you have to take the coefficient of I and divide the modulus. Modulus is nothing but it is the distance. अगर मैं आपसे कहता हूँ OP मॉडुलस, ये ओरिजिन से बात चल रही है, वो ओरिजिन है, तो OP मॉडुलस का मतलब क्या हो गया, O से P तक की डिस्टेंस की बात चल रही है। इफ यू डिवाइड डिस्टेंस, या जैसे कहते हैं OP मॉडुलस इन x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एंड z कोऑर्डिनेट, या बोल सकते हैं कि I के कोफिशिएंट से, j के और k से, दैट विल बी द डायरेक्शन कोसाइंस। अभी तक जितनी हमने पढ़ाई करी उसमें एक कंक्लूजन आप अपने पास से बना के रख लिया हमने कि वी हैव द डायरेक्शन कोसाइंस जो होता है वेक्टर के, वो हम किसी भी आईजे के कोफिशिएंट को मॉडुलस से डिवाइड करने पर मिलते हैं। ओके, चलिए
तो ये हमारे पास रहा डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में अच्छी चीजें। अब हम बात कर रहे हैं आगे डायरेक्शन रेशियोज। पूरा 3D ज्योमेट्री स्टूडेंट डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो पे डिपेंड हो रहा है। अगर आपने डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो समझे तो समझ लीजिए बहुत आसान आपको टॉपिक बन सकता है। तो इसके बाद हम लिख रहे हैं डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो, तो डायरेक्शन रेशियो के बारे में देख सकते हैं कि हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन है, द क्वांटिटीज विच आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस n upon c. The quantities which are proportional to direction cosines are called direction ratios. तो आप देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर कि ये जो a b c है यहाँ पर are the direction ratios, are the direction ratios. और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे DRS. क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट? DRS. DRS एंड DCs यानी डायरेक्शन कोसाइंस, सारा टॉपिक इसी पर चलने वाला है। और ये बिल्कुल दिमाग में एक क्लियर इमेज हमारी बन जानी चाहिए स्टूडेंट्स आज कि ये डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस बेसिकली है क्या हमारे पास। तो आप देखिए हमारे पास ये आ गया कि जो क्वांटिटी इसके प्रोपोर्शनल है, ए बी सी को डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। अब ये डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो में एक बेसिक बात है, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि डायरेक्शन रेशियो चाहे प्रोपोर्शनल क्वांटिटीज हैं। आपको पता है कि हमने कहा है कि 1 2 3 की हम बात करें तो 1 2 3 अगर कोई प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी है तो 2 4 भी प्रोपोर्शनेट होंगे उसी रेशियो में। ये आपने 2 की मल्टीप्लाई करिए, सेम मैनर में आप 3 6 भी लाइन भी ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए बी सी किसी भी लाइन के डायरेक्शन रेशियोज हैं तो फिर के ए के बी एंड के सी ये भी हमारे पास क्या होंगे? डायरेक्शन रेशियोज होंगे। के ए के बी के सी यानी डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट यूनिक्स while डायरेक्शन कोसाइंस इज यूनिक। कोई भी लाइन है उसके डायरेक्शन कोसाइंस तो यूनिक होते हैं, बट डायरेक्शन रेशियो यूनिक नहीं हो सकते, वो बहुत सारे हो सकते हैं उसी लाइन के, क्योंकि वो प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी है। चलिए अब इसी को दोबारा आप देख लेते हैं और एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं हम जरा इसी फॉर्मेट में। देखिए क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको लैम्डा ले लूं, एल हमारे पास हो गया ए लैम्डा, एम हो गया हमारे पास बी लैम्डा और एन हो गया हमारे पास सी लैम्डा। और आप देखिए एल स्क्वायर एम स्क्वायर और एन स्क्वायर क्या हो गया? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर। ये आपको पता है 1, तो लैम्डा की 2 वैल्यू आ गई। अगर आप पॉजिटिवली कंसीडर कर लो, एक ही बात है, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। प्लस माइनस है बच्चों, ध्यान रहे 2 है। अभी मैंने आपको लैम्डा को यहाँ पॉजिटिव कंसीडर कर लिया है, अगर आप ले सकते हैं नेगेटिव। तो आपको पता है डायरेक्शन कोसाइंस में कि एक लाइन की अगर डायरेक्शन कोसाइंस है तो उसके अपोजिट लाइन पे तो नेगेटिव साइन का मतलब यहाँ उसके अपोजिट साइन आ जाएगा। तो अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से एल की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? एल इजिकल टू आया ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये हो गया एम इजिकल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। देख लीजिए यहाँ पर तो क्या निकल के आया, दोबारा से लिख दो। एल इजिकल टू आया ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एम इजिकल टू बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और एन इजिकल टू सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आप यहाँ देख रहे हैं एबीसी हमारे पास डायरेक्शन क्या है? हमारे पास रेशियोज हैं। अब थोड़ी देर पहले अभी हमने आपको पढ़ा था और आपको याद हो कि अगर मैं इसको इस तरीके से एक लाइन ले रहा था और मैं इसको ओपी के ले रहा हूँ, इस बार मैं कोऑर्डिनेट एबीसी ले रहा हूँ, इसको एबीसी ले रहा हूँ। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कॉस मैंने बताया था कि ये अल्फा है, ये क्या है? बीटा है, और ये क्या है? गामा। तो आपको बताया था कॉस बीटा क्या होगा? बी अपॉन बी हमारे पास यहाँ पर ये हो गया, ये वाली लाइन बी अपॉन ओपी। तो आप देख रहे हो कॉस बीटा एम होता है, बी अपॉन ओपी आ गया। तो यहाँ से क्या स्टेप समझ में आया आपको? आपको क्या समझ में आया यहाँ से कि अगर मैं ओपी वेक्टर लिखता हूं तो ओपी वेक्टर क्या होगा? बोलो ए आई प्लस बीजे प्लस सी के, ये है। तो देखिए छोटी छोटी टर्म्स हैं, ये आपको बहुत जल्द से अच्छे से समझनी है। पूरे टॉपिक के अंदर आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर इमेज होनी चाहिए कि इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या है।
अगर मैं एक वेक्टर लिख रहा हूं तो आप देख रहे हो वेक्टर में आई जे के की जो कोफिशिएंट है यही हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज डीआरएस। तो पहली चीज हमें क्लियर दिमाग में आ गई कि अगर हम ओरिजिन से किसी वेक्टर को पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं, वेक्टर बना रहे हैं, तो जो वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट है या फिर किसी पॉइंट से बना रहे हैं, ओरिजिन का मतलब नहीं है कि अगर हम कोई वेक्टर ले रहे हैं, ओपी यहाँ पर वेक्टर है, तो वेक्टर के अंदर आई जे के कोफिशिएंट जो होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। तो अब आप जरा अभी तक की जितनी आपने पढ़ाई करी है आज उसको समराइज कर देते हैं बच्चों, और समराइज करने बताते हैं कि जो डायरेक्शन रेशियोज हैं किसी भी वेक्टर के, वेक्टर बोल रहा हूं यहां पर टर्म ध्यान रहे, किसी भी वेक्टर की जो डायरेक्शन रेशियोज हैं दैट आर द कोफिशिएंट ऑफ द आई जे के एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, you just divide that coefficient separately by the modulus of that vector। तो आपको किसी भी लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाएंगे। तो आपके दिमाग में एक क्लियर इमेज बन जानी चाहिए वेक्टर से कि वेक्टर से डायरेक्शन रेशियो और कोसाइंस कैसे आते हैं। बस अब जरा एक कार्टेशियन फॉर्म से और समझ लीजिए। देखिए मैं आपसे कहता हूं कि एक पॉइंट है हमारे पास ए और एक पॉइंट है बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2। ये अब मैं आपसे कहूं कि दो बातें हैं, ए बी वेक्टर निकालने के लिए बोलूं कि ए बी वेक्टर क्या है, तो आप क्या बताओगे बच्चों? ए बी वेक्टर x2 माइनस x1i प्लस y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। अब मैं आपसे पूछूं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज क्या है इस लाइन के? तो देखिए बच्चों मैंने बताया था आपको कि आई जे के कोफिशिएंट्स को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, तो अब मैं डायरेक्ट इसी से ले रहा हूं डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी। ये हो गया x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1। बच्चों एक बहुत कॉमन, जैसे हम लोग कभी भी सीबीएसई में कॉपी चेक करते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो भाई कॉमन मिस्टेक हमने देखी है। अगर मैं किसी बच्चे से कह रहा हूं कि डायरेक्शन रेशियोज हैं और अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स वाई जेड और एक बार ब्रैकेट में ऐसे लिख दूं एक्स वाई जेड, तो आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों का डिफरेंस क्या है। ओके, क्या डिफरेंस? मतलब ये पॉइंट है ब्रैकेट में लिखा हुआ है और बाहर से जो लिखे हुए हैं डायरेक्शन रेशियोज है, तो डायरेक्शन रेशियोज ब्रैकेट में नहीं लिखे जा रहे हैं यहाँ पर, ध्यान रहे। ब्रैकेट में लगा देते हैं तो वो एक पॉइंट बन जाता है। तो ये दिमाग में इस टाइप की जो छोटे छोटे मिसकॉन्सेप्शंस हैं, जो छोटे छोटे से बेसिक से मिस्टेक्स हैं, उनको नहीं करना है आपको कि डायरेक्शन रेशियोज हाउ टू राइट इन द कॉपी या डायरेक्शन कोसाइन को कैसे लिखना है और पॉइंट को कैसे लिखना है। तो अब एक नई चीज और हमारे पास समझ में आ गई बच्चों की ए बी अगर एक लाइन है एंड यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, तो आपको कैसे फाइंड करना है? सिंपली क्या करते हैं, इसको अच्छा तरीका भी होता है, ए बी मतलब टेल में से हेड माइनस करना है। जैसे ए बी की बात करें तो बी में से ए के कोफिशिएंट्स को माइनस करना है आपको कोरस्पॉन्डेंस में, और उसी को अगर डिस्टेंस से आप इसमें डिवाइड कर दो, ए से बी तक की डिस्टेंस में तीनों से अगर डिवाइड कर दो तो आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिल जाते हैं। तो देखिए 1 मार्क्स का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए आपका तैयार है कि वो डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो से कनेक्टेड आता है, और उसी में हमारे पास कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं जो अभी हमारे पास आने वाली हैं, जिसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए तो चलिए, जैसे सबसे पहले हमारे पास सीधा हमारे पास क्वेश्चन आया, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया कि भाई क्या 1 1/2 और 1/3 या ये 1/4, 1 को हटा दो। एक 1 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, कैन बी द डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी डीसीज ऑफ अ लाइन और वेक्टर, क्या ये डायरेक्शन कोसाइंस हो सकते हैं? 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ओके, आप तीनों का स्क्वायर करके देखिए बच्चों, अगर तीनों का स्क्वायर 1 आ रहा है तो डायरेक्शन कोसाइंस है, और अगर तीनों का स्क्वायर 1 नहीं आ रहा तो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं है। तो आप देखिए यहाँ पर तीनों का स्क्वायर अगर हम यहाँ पर कर रहे हैं तो ये कंडीशन आप 1/4, ये 1/9 और 1/16, ये तीनों नॉट इक्वल टू 1 है इसका स्क्वायर। इसका मतलब दीज आर नॉट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। तो 1 मार्क्स में एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डायरेक्शन कोसाइंस हो है या नहीं। अब इसी में अगर आपसे कोई बोले कि भाई लैम्डा 2 लैम्डा एंड 3 लैम्डा ये डायरेक्शन कोसाइंस है, फाइंड लैम्डा। अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है इसका मतलब हमारे पास एक ही कंडीशन है कि तीनों का स्क्वायर
तीनों का स्क्वायर 1 होना चाहिए। तो 9 और वो 13 और 14, तो लैम्डा स्क्वायर आया 1/14। तो लैम्डा की वैल्यू आई प्लस माइनस 1/14। तो बच्चों यहाँ पर दो डायरेक्शन को सेंस आ गए हमारे पास, प्लस माइनस की बात चल रही है तो दोनों आएंगे, उसके अपोजिट लाइन के भी आएंगे और इधर भी लाइन के आएंगे। तो या तो आप बोल सकते हो कि डायरेक्शन कोसाइंस 1/√14 है, 2/√14 है और 3/√14 है, और उसके अपोजिट लाइन के क्या हो जाएगा, -1/√14, -2/√14 और माइनस के 3/√14। किसी भी लाइन के आपको डायरेक्शन कोसाइंस की बात कर ली है तो फाइंड करके निकाल सकते हैं। ओके, अब इसी में एक क्वेश्चन और आ जाता है, उसको और हम देख लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि एक लाइन है, ए लाइन मेक्स, उसने कहा 30 डिग्री एंगल बनाती है एक्स एक्सिस से और 60 बनाती है वाई एक्सिस से, तो भाई जेड एक्सिस से कितना बनाएगी एंगल। अगर उसने हमें ऐसी कंडीशन दी है कि अगर वो 30-60 एंगल बना रही है तो जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है? चलिए देखते हैं कि ये कंडीशन क्या बैठ रही है हमारे पास। ऐसा तो एक्स एक्सिस से लाइन वाली को एल बोलते हैं, तो एल यहाँ पर हो गया cos 30, और वाई एक्सिस से 60 है तो उसे एम बोलते हैं, तो एम हो गया cos 60। जेड एक्सिस से सपोज करो थीटा एंगल बना रही है तो जेड क्या हो गया हमारे पास, cos ऑफ थीटा। तो आपको पता है कि तीनों का स्क्वायर 1 होता है, एल स्क्वायर, एम स्क्वायर और एन स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 होता है। cos 30 √3/2, cos 60 1/2 प्लस एन स्क्वायर आपको पता है, तो देखिए क्या आया हमारे पास, 3/4 प्लस 1/4 प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। 3/4 1/4 कितना आ गया हमारे पास, 1। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी आ गई, 0, और cos थीटा कितना आया, 0। थीटा आप निकाल सकते हैं कितना एंगल आया हमारे पास, 90 डिग्री, यानी वो लाइन जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रही है हमारे पास, 90 डिग्री बना रही है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं 1 मार्क्स से रिलेटेड, जो डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो से रिलेटेड है, अब बस एक दो बातें और बताते हैं बच्चों, और फिर इसके बाद सीधे अपने टॉपिक पर आ जा रहे हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रिलेशन क्या आता है हमारे पास। अब लाइन के कॉन्सेप्ट्स में हम बात करेंगे उससे कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो जो होंगे लाइन की तरीके से हमारे पास जो होते हैं उनका क्या यूज होता है। तो लाइन के फॉर्मेट की बात करते हैं तो हम स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की हम बात करें तो जैसे हमने बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है और ये कोई हमारे पास लाइन है, ये तो हमने कहा कि ये कोई पी पॉइंट है और ये आर वेक्टर है, और ये हमारे पास कोई पॉइंट है ए, ये ए वेक्टर है। तो बच्चों इसमें जो छोटी छोटी बातें जो हमने इस टॉपिक के अंदर देखी हैं, तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग जो बातें नजर आई हैं, और ये हमारे पास कोई भी एक लाइन है एल, उसमें सबसे ज्यादा ये देखिए कि बच्चों के दिमाग में डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियो, ये टर्म्स क्लियर नहीं रहती हैं। फिर एक टर्म होती है हमारे पास पोजीशन वेक्टर और एक होती है वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब है पोजीशन बता रहा है, मतलब ओरिजिन से उसकी पोजीशन को बता रहा है कि जैसे ओपी है, यहाँ तो ए का पोजीशन वेक्टर ए है, तो बेसिकली आप मान के चलिए पोजीशन वेक्टर का मतलब अगर हम बात कर रहे हो पॉइंट से बात कर रहा है, तो यहाँ पर एक एक कोऑर्डिनेट्स की बात चल रही है हमारे वेक्टर फॉर्म में। ऐसी पी का पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर है। तो देखिए सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड करने जा रहे हैं, और हमारे पास उस स्ट्रेट लाइन की कंडीशंस क्या है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर हम बात करें। अब जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा बच्चों इसको दिखा देता हूं जरा कि जो हम प्रूफ करने जा रहे हैं, उसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, कि क्या हम निकालने जा रहे हैं। देखिए जरा, देखिए ये हमने डायरेक्शन कोसाइंस वगैरह पढ़ ली है, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइंस रेशियो तो बताया था प्लस माइनस दोनों हैं तो अपोजिट लाइन के ले सकते हैं। आपको ये भी बता दिया है कि जो डायरेक्शन कोसाइंस अगर ए एक पॉइंट दे रखा है ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज, तो के ए के बी भी डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। दो पॉइंटों को ज्वाइन करने बता दिया डायरेक्शन रेशियो, x2 माइनस x1, y2 माइनस y, z2 माइनस z1। तो पहले फटाफट आप देख लीजिए बच्चों कि कुछ क्वेश्चन। यस, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस की बात चल रही है। देयर इज ओनली वन लाइन पासेस थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन डायरेक्शन।
वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी वेक्टर। आपको एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है हमारे पास बच्चों कि जो हमारे पास पासेस थ्रू ए पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है और एक पैरेलल उसके वेक्टर है हमारे पास बी। तो दैट इज इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू होती है ए प्लस लैम्डा बी। आप इसको समझ सकते हो बच्चों, यहाँ पर ये कंडीशन यहाँ पर आ रही है जो मैं आपको दिखा रहा था अभी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए हमारे पास कोई पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पर ए है और बी हमारे पास पोजीशन वेक्टर जिस पॉइंट का आर है, तो उसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अब इसी में हमारे पास अभी बच्चों मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसको फॉर्म में कि ये इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है। इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में अभी यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ये कार्टेशियन फॉर्म में x माइनस एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी। तो कंडीशन हमारे पास वही है कि आप एक बात ध्यान रखना है बच्चों कि जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है वो किसी पॉइंट से पास हो रही है और उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो या उसके पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो की बात चल रही है। और आपको बता दिया कि कोई उसके पैरेलल एक वेक्टर होगा तो जो वेक्टर में आई जे के कोफिशिएंट्स होते हैं दैट आर द डायरेक्शन रेशियोज। अब इसी में हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास एक लाइन है, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। तो इसको अभी हम आपसे बच्चों और एक बार डिस्कस करेंगे बोर्ड पे कि अगर हमारे पास एक लाइन है, अब उसमें हमारे पास एक पॉइंट से पास हो रही है और दूसरा पॉइंट बी उससे भी पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी माइनस ए। बच्चों केवल फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, लर्न फॉर्मूले को फील भी करना है कि वो बना कैसे, क्योंकि अगर आपने ऐसा कर लिया तो बहुत आसान होगा आपके लिए। नीचे आपको देखो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा है वो x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड। तो आप समझ जाइए एक ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में आपको एक पॉइंट दिया है और उस लाइन के या उसके पैरेलल एक वेक्टर दिया होगा, डीआरएस दिया होगा, और दूसरा फॉर्मूला बच्चों यहां पर है, इसमें आपको एक पॉइंट के साथ एक दूसरा पॉइंट दे दिया होगा। तो ये दो डिफरेंट कंडीशंस हैं। मैं आपको इसको एक बार डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको पता चल जाए ये कि क्या हमारे पास ये चीजें चल रही हैं। यस, देखिए आप देख सकते हैं कि ये लाइन है, इसके पैरेलल एक वेक्टर है बी वेक्टर। तो यहाँ पर एपी वेक्टर आप निकाल सकते हैं कि एपी वेक्टर हमारे पास क्या है। एपी वेक्टर हमारे पास आर माइनस ए है एपी वेक्टर, और एपी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बी है। तो दो वेक्टर्स अगर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं कि जो एपी वेक्टर है वो लैम्डा बी वेक्टर के बराबर है। एपी आपको पता है आर माइनस ए है, तो ये आया लैम्डा बी। तो बच्चों देख सकते हो कि आर इज इक्वल टू क्या आ गया, ए प्लस लैम्डा बी। तो ये आपने पता लगा लिया कि हमारे पास ये लाइन की इक्वेशंस आर वेक्टर जो होती है इसमें ए क्या है, हमारे पास पॉइंट है, और बी एक पैरेलल वेक्टर है। अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में और देखें, और बैक टू बैक आज हमें ये भी सीखना है कि डायरेक्ट कार्टेशियन फॉर्म में हम कैसे निकालते हैं। तो देखिए जब कार्टेशियन फॉर्म की बात करें तो कार्टेशियन फॉर्म में बच्चे ये था जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी है, तो आर आपको पता है किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो इसे लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ए हमारे पास कोई भी पॉइंट है, उसको हमने ले लिया एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन के, और ये बी वेक्टर हमारे पास है, हमने स्मॉल ए बी सी, इसके डीआरएस ले लिए, डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियो बार बार बता रहे हैं कि एक वेक्टर दिया हुआ है तो आई जे के कोफिशिएंट डायरेक्शन रेशियोज है, इसको हमने लिख दिया लैम्डा ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। बच्चों आप देखेंगे यहाँ पर कि जब हम इसको इस सम को इधर ले जाएंगे और दोनों से कंपेयर करेंगे आई जे के कोफिशिएंट, तो बच्चों ऐसा निकल के आएगा x माइनस एक्स वन इक्वल टू लैम्डा ए, और y माइनस वाई वन इक्वल टू लैम्डा बी, और z माइनस जेड वन इक्वल टू लैम्डा सी। तीनों की लैम्डा से वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आएगा x माइनस एक्स वन अपॉन ए, y माइनस वाई वन अपॉन बी, और z माइनस जेड वन अपॉन सी। ये लैम्डा है, तीनों इक्वल है। ये कार्टेशियन फॉर्म है जिसमें हमारे पास x1 y1 z1 पॉइंट है, ABC डायरेक्शन रेशियो। देखिए अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है ढंग से। तो अब आप चीजों को समझ जाइए बच्चे
कि अगर हमारे पास कोई भी लाइन की इक्वेशंस है तो उसमें दो चीज आपको चाहिए, आइदर यू नीड डायरेक्शन 1 पॉइंट एंड डायरेक्शन रेशियो, और अभी जो बताया था आपको 2 पॉइंट आपको चाहिए। अब एक बार सोचिए, क्वेश्चन वाले ने आपसे क्या कहा, उसने आपको इस बार इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने को बोला और उसने आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, एक दे दिया x1 y1 और z1, और एक दूसरा पॉइंट दे दिया x2 y2 और z2। अभी हमने पढ़ा कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो आपको एक पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैं इसका ऊपर वाला पार्ट लिखता हूं बच्चों, पहले x माइनस x1, y माइनस y1 और z माइनस z1। अब आपको उसके डायरेक्शन रेशियोज चाहिए जो गिवन नहीं है। तो अब अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकलते हैं बच्चों, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z। तो यहां पर हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास आ गई जो 2 पॉइंट से पास होती है। तो एक पॉइंट से भी पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता है, 2 पॉइंट से भी पास होने वाली लाइन की इक्वेशन पता है। बच्चों मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूं। बेसिकली उस क्वेश्चन को अगर आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है तो वेक्टर के अंदर आप कई मेथड से पढ़ के आए हो। जैसे आपके पास एक लाइन है, मैं आपसे कहूं, उसने कहा है कि ए हमारे पास 3 पॉइंट है, A1 1, और अगर हम बात कर ले रहे हैं, चलिए बी है 3 2 3, सी हमारे पास 3 3 4। तो बच्चों अगर आपसे कहा जाए कि इस एक ट्राइंगल एबीसी है, उसके तीनों वर्टिसेस आपको गिवन है, और आपसे कहा जाए कि इस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस पता करने तीनों साइड्स के, तो मैं एक के बता देता हूं आपको, और फिर हम आगे चल के आपको देख लेंगे कि औरों के क्या होते हैं हमारे पास। तो जैसे ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे हमारे पास, देखिए ऑफ ए बी 3 माइनस 2, 2 माइनस 1 और 3 माइनस, क्या निकल के आया 1 1 और 2। और आप डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है तो बताया था बच्चों, इन तीनों का स्क्वायर निकाल लीजिए आप, ये क्या आएगा √6। तो देख लीजिए हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें या ऐसे करें तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए बी हमारे पास क्या निकल के आ गया, 1 अपॉन √6, 1 अपॉन √6 और 2 अपॉन √6। ऐसे करके आप ए बी, बी सी और ए सी तीनों के डायरेक्शन कोसाइंस के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ओके, चलिए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन रिलेटेड चीजें करते हैं। देखिए आज हमने पढ़ा था, आपने कंटेंट में स्ट्रेट लाइन पढ़ा था, वेरियस फॉर्म ऑफ लाइन पढ़ा था, एंगल बिटवीन टू लाइंस पढ़ा था। उसमें जो हमारे पॉइंट्स थे तो उसमें आप एंगल बिटवीन टू लाइंस की अगर हम बात करें तो वैसे तो आपको एंगल निकालना आता है, लेकिन अब हम डायरेक्शन कोसाइंस की फॉर्म में पढ़ेंगे हमारे पास। तो एंगल बिटवीन लाइंस की बात चल रही है, एंगल बिटवीन लाइंस। तो देखिए एक लाइन है, एक लाइन है, इसके डायरेक्शंस कोसाइंस है m1 n1 n1, और इस डायरेक्शन रेशियोज ले लीजिए a1 b1 और c1, और ये है a2 b2 और c2, और आपसे कोई कह ले ये वाला एंगल निकालना है आपको। बच्चों अगर मैं इसको वेक्टर बनाऊं और इसको कोई पॉइंट मान लूं, सपोज करो यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया मैंने A और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया B, ये तो इसको दोनों तरीके से बोल सकता हूं कि अगर OA वेक्टर है तो वेक्टर के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, A1I प्लस B1J प्लस C1K, और OB वेक्टर निकालूंगा तो क्या होगा हमारे पास A2I प्लस B2J प्लस C2K। तो कॉस थीटा का जो फॉर्मूला आपके पास होता था याद होगा आपको, OA डॉट OB अपॉन OA का मॉडुलस और OB का मॉडुलस। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इसको हम दूसरी तरीके से पढ़ लें कि एक लाइन है ये, एक लाइन है ये, इसके DRS दिए हुए हैं इस बार A1 B1 C1, और इसके DRS A2 B2 C2 दिए हैं। तो आप इसको फील करिए बच्चों कि ये वेक्टर ही है बेसिकली, जैसे ये यहाँ पर बना है। तो जब आप OA डॉट OB निकालोगे तो क्या होगा यहाँ निकल के, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। तो क्या निकल के आएगा cos थीटा का एक फॉर्मूला एंगल का, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन
OA अगर हम बात करें तो A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, और ये क्या आएगा A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो देखा जाए हमारे पास कि अगर हम बात करें कि एंगल बिटवीन टू लाइंस जिनके डायरेक्शन कोसाइंस गिवन हो, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास बच्चों आ गया है। क्या फॉर्मूला आ गया हमारे पास कि cos थीटा का फॉर्मूला आ गया A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। अब आगे बात करते हैं, इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, और एक कंडीशन तो बच्चों ऐसी है कि समझ लीजिए अब टॉपिक के अंदर वो बहुत ही आने वाली चीज है। जैसे बात करें कि इफ, इसमें एक केस बात कर रहे हैं कि इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो आपको पता है cos 90 क्या हो जाता है 0। तो देखिए यहां से क्या निकल के आएगा, cos 90 0 हो जाएगा। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0। देखिए सबसे ज्यादा अगर डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो के बाद इस फॉर्मूले को यूज करने का मेथड है कि अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उनके जो डायरेक्शन को रेशियोज होते हैं उनका कोरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम जो होता है वो 0 होता है। हाँ, इसमें एक बात और है कि अब इफ, इसी में कर लीजिए कि इफ L1 M1 N1 एंड L2 M2 N2 ये अगर डायरेक्शन कोसाइंस हो जाए इन लाइंस के, तो बच्चों तभी भी यही फॉर्मूला निकल के आता है L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0। तो सेम फॉर्मूला डायरेक्शन रेशियोज में भी यूज हो सकता है, और अगर आपको डायरेक्शन कोसाइंस दिए हुए हैं तब भी आप इसी फॉर्मूले का यूज कर पाएंगे यहां से। तो ये तो हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर को, और दूसरा केस क्या है, इफ लाइंस आर पैरेलल। इफ लाइंस आर पैरेलल, तो पैरेलल के लिए देखिए कंडीशन यहां से क्या आ गई, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आपको सीधा पता चल जाएगा कि अगर उनके कोरस्पॉन्डिंग रेशियो जो होंगे अगर हमारे पास, वो हमारे पास अगर सेम इसमें आए तो हम पता लगा लेंगे कि वो लाइन हमारे पास क्या है, पैरेलल है। तो बच्चों जो हमने टॉपिक पढ़े थे उसमें आज लगभग हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए। अब हमारे पास इसमें एक टॉपिक हमारे पास और बचा था, शॉर्ट एंड डिस्टेंस, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। पहले हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर ले रहे हैं यहाँ पर बच्चों, जिससे अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए एक छोटी सी बात तो यहाँ कर ले रहे हैं और उसको मैं आपको समझाने के लिए बात कर रही हूँ। जैसे उसने कहा कि एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है, लाइन की जो 1 to 1 से पास होती है और इसके पैरेलल है एक लाइन और है x माइनस 1 अपॉन 3 और y, सॉरी x प्लस 1 अपॉन 3, y प्लस 3 अपॉन 4 और z माइनस 1 4 अपॉन 5। Find the equation of a line passes through the point 1 to 1 and parallel to this। तो देखिए इससे पास हो रही है, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं x माइनस 1, y माइनस 2 और z माइनस 1। ये पहला काम। अब इसके पैरेलल है तो दोनों के DRS सेम है, तो बस केवल इतना काम होगा कि DRS यहीं पर यूज हो जाएंगे, 3, 4 और 5। तो स्टूडेंट एक छोटी सी बात है कि अब आपको वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म एक साथ लिखना जरूर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर, मतलब उसका टाइम आपको विद इन 1 मिनट हो। जैसे मैंने एक कार्टेशियन फॉर्म में लिख दी है, तो अब इसे मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो देखिए कैसे लिखते हैं। इसका पॉइंट है 1 2 1, ये तो आपको दे रखा था, इसको लगा दो i प्लस 2j प्लस k प्लस लैम्डा टाइम्स जो DRS है 3 4 5, तो DRS का ij के लगा दीजिए 3i प्लस 4j प्लस 5k। तो ये दोनों चीजें बच्चों ये आपको एक साथ लिखने में आनी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में दे दे तो कार्टेशियन फॉर्म में, और कार्टेशियन फॉर्म में दे दे तो वेक्टर फॉर्म में, आपको सीधा पता होना चाहिए। जैसे आप एक एग्जांपल लिख के दिखाता हूं कि 2 - 3 - 4, या ऐसे लिख देते हैं हम आपको कि आपके पास एक लाइन की इक्वेशन है, देखो ये i माइनस 2j माइनस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स i प्लस 4k। देखिए इसका पॉइंट देखिए बच्चों, तो पॉइंट देखने का तरीका होता है कि i j के कोफिशिएंट देखो क्या है, एक तो 1 है, एक -2 और ये -3, तो ये इसका पॉइंट है। यहाँ पर जो i j के कोफिशिएंट है DRS है, तो आप देखिए इसके DRS क्या होंगे, i का कोफिशिएंट 1 है, 0 और 4।
इक्वेशन हमारे पास आ गई x माइनस 1 y माइनस 2 और z माइनस 3 अपॉन 1 0 और 4। ये एक कॉमन मिस्टेक थी कि जब बच्चे 2 डायमेंशन ज्योमेट्री को पढ़ के आते हैं तो ये लाइन उनके लिए बड़ी अजीब लगती है कि अपॉन में 0 आ गया। बच्चों ये ध्यान रहे कि जो अपॉन में 0 चलती है 1/0 वो एक रियल सिस्टम की बात है कि रियल सिस्टम में 1/0 इज नथिंग। तो ये 1/0 वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, दिस इज अ फॉर्म ऑफ अ लाइन। इसके अंदर नोमिनेटर एक अलग चीज बताता है और डिनोमिनेटर जो एक अलग अलग बताता है तीन यहाँ पर। ये तो यहाँ से हमारे पास एक लाइन की क्वेश्चन हमको पता है। अब जरा एक चीज देखिए बच्चों, यस मैं कुछ लाइंस यहाँ पर लिख के रहा हूं, हमें डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो में पता करना है इसके लिए कि भाई डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियो इसके क्या है। कॉमन मिस्टेक्स है बच्चे से एग्जाम में, देखिए जरा क्या, x माइनस 2/2 इक्वल टू 2y माइनस 5/3 और बच्चों यहाँ लिख दिया z इज इक्वल टू 1। तो पहले तो जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो कुछ बच्चों को तो लगता है कि यहाँ कुछ मिस्टेक है, प्रिंटिंग एरर आई है, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज द एक वन टाइप ऑफ वे टू राइटिंग ए क्वेश्चन ऑफ लाइन। तो जब ऐसी कोई लाइन इक्वेशन लिखने को आए बच्चों तो पहले आपको क्या करना है, जैसे मुझे इसके डायरेक्शन कोसाइंस और रेशियोज पता करने हैं तो देखिए क्या करना होता है इसको, पहले से मैं कंबाइंड कैसे करेंगे, x माइनस 2/2 2y माइनस 5/3 इक्वल टू 1 को इधर ले आओ z माइनस 1/0। अब अगर आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z इज इक्वल टू 1 एक लाइन आ जाएगी और इसको छोड़ देंगे तो ये आ जाएगा। अब एग्जाम में बच्चे यही करते हैं, जब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, थोड़ी सी नॉलेज बढ़ाया खतरनाक होती है। बच्चों ने पढ़ लिया, तुरंत उनके दिमाग में आ गया कि भाई अगर डिनोमिनेटर में जो भी लिखा है वही DRS है। नो, डिनोमिनेटर में जो लिखा है DRS है, बट अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे हों, और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास ये कहती है कि x y z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तीनों में। तो जो भी कोफिशिएंट x y z का दे रखा हो क्वेश्चन में, आप उसी से ऊपर नीचे डिवाइड कर ले पहले, जिससे कि स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाए। तो देखिए बच्चों क्या हुआ, x माइनस 2/2 इसमें 2 से डिवाइड कर दें तो y माइनस 5/2/3/2, ये आपका यही है। तो अब देखिए पॉइंट क्या हुआ इसका, 2 5/2 1 और उसके DRS क्या हुए 2 3/2 और 0। आपको यहां से पता चल गया हमारे पास कि ये हमारे पास चीजें आई।